नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। असम के अंदर राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमला किया गया है, जिसके चलते बीजेपी के नेताओं के ऊपर इसका आरोप लगा है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है युवा सड़कों पर आ गए हैं। राजीव युवा मित्र योजना बंद करने के भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ अब राजस्थान में युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आगे इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के ऊपर लगा बहुत बड़ा आरोप। एक समुदाय विशेष के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लाभ नहीं पहुंचाने का आरोप यहां पर लगा है। आगे इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले में अब इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना के 22 से ज्यादा जवान खत्म और 50 से ज्यादा जवान अपाहिज होने की खबर भी सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास के पास अभी भी इजराइल को हराने भर के वेपन मौजूद हैं। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हूतियों ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। खबर आ रही है कि हूतियों ने अब जो लार्ज स्केल के वेपन्स उनके पास हैं उनको लाल सागर में डिप्लॉय करने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बेल्जियम आयरलैंड के साथ साथ अब कई और देश इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की याचिका का समर्थन जो है इंटरनेशनल कोर्ट में करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इरिश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आयरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ अपनी एक अलग से याचिका इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाएगा। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को एक राह दिखाई है और इसको पूरे देश में लोग समर्थन भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन इससे एक पार्टी के नेता बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर हमला, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप, कैमरामैन और महिलाएं भी इसमें चोटिल हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे जब राहुल गांधी की यात्रा असम के अंदर घुसने वाली थी, मतलब पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही असम के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि राहुल गांधी की यात्रा को हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे और सिटी से उसको गुजरने भी नहीं देंगे। अगर ऐसा किया जाता है, राहुल गांधी जबरदस्ती से अपनी यात्रा को निकालेंगे तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज करेंगे। हालांकि केस दर्ज करने के आदेश हेमंत बिस्व शर्मा जो बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने आदेश इसका दे दिया है। साथ ही साथ राहुल गांधी की जो है यात्रा में बीजेपी नेताओं के द्वारा हमला करने का आरोप भी लगा है। यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, जिससे वो इस यात्रा को रोकने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही राजस्थान से, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ अब युवा सड़कों पर आ गए हैं। जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आप इस खबर को देखिए। राजस्थान में कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाई गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को 17,500 रुपए का मासिक भुगतान किया जाता था। इसके तहत युवा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करते थे। योजना बहाल करने की मांग पर युवा लगभग 1 महीने से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के शासन में योजनाएं थी उनको लगातार बंद कर रही है। इसी कड़ी में ये एक और योजना जो है बंद करने का ऐलान कर चुकी है, जिसके चलते युवाओं में काफी गुस्सा है और बीजेपी सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर आ गए हैं राजस्थान के अंदर। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। मोदी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दोस्तों समुदाय विशेष के लोगों को औरंगाबाद में नहीं दिया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए एमआईएम पार्टी के नेता
जो है वारिस पठान ने बीजेपी के ऊपर और खास करके महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। आप इस खबर को देखिए। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि औरंगाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर मुसलमान को नहीं दिया गया। साथ ही साथ 3 तलाक के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, लेकिन बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया गया। ये 2 सवाल करते हुए वारिस पठान ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। यानी कि पार्शियलिटी, नाइंसाफी जो हो रही है वो लगातार जारी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हमास इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना अब पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देखिए। इजरायली आर्मी की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर एक दिन में 22 से ज्यादा इजरायली सेना के जवान खत्म कर दिए गए हमास के जरिए। साथ ही साथ 50 से ज्यादा इजरायली जवान इसमें इंजर्ड भी होने की खबर सामने आई है। ये अपने आप में अब तक जब से ये मुकाबला शुरू हुआ तब से अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई हमास के द्वारा इजरायली सेना के ऊपर की गई है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना किस तरीके से गाजा पट्टी में पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। जो इजराइल ये कहता था कि हमास के पास अब पर्याप्त वेपन्स नहीं है, वो ये मुकाबला हार रहा है और हमने हमास को तमाम जगहों से पीछे ढकेलते हुए मुकाबला हरा दिया है। लेकिन दोस्तों अब एक इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसमें पता चला है कि हमास के पास अभी कई महीने और तक मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार बरामद है, यानी हथियार उनके पास मौजूद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप इससे समझ सकते हैं कि गाज़ा के अंदर हमास को जो कम और मतलब जो है एक तरीके से कमज़ोर आंकने की कोशिश इजराइल कर रहा था, वो इसके लिए कितना भारी पड़ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हूतियों ने अब इजराइल के खिलाफ आर पार का मुकाबला शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ये वीडियो दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि हूतियों ने अपने लार्ज स्केल यानी काफ़ी ज़्यादा दूरी से वॉर करने वाले वेपन्स को लाल सागर एरिया में तैनात करने का प्लान तैयार कर लिया है और इसकी एक परेड की गई है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है, आप देख सकते हैं। यानी कि अब अमेरिका इजराइल के खिलाफ हूतियों ने आर पार का मूड बना लिया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही इंटरनेशनल कोर्ट से। बेल्जियम के बाद आयरलैंड भी दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। आयरिश FM यानी जो आयरिश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि आयरलैंड इजराइल के खिलाफ ICJ कोर्ट में जेनोसाइड मामले में दक्षिण अफ्रीका में शामिल हो सकता है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की याचिका का वो सपोर्ट करेगा और इसी के साथ साथ वो अपनी तरफ से एक अलग याचिका इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाएगा। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।